एंड हैलोजेंस। इसमें क्लासिफिकेशन एराइल और बेंजाइल इम्पॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर आइसो में मतलब सेकंड पे लगाओ, सेकंड पे कुछ एक लगाओ, और नियो पे मतलब सेकंड पे दो लगाओ तो नियो बोलते हैं। फिर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में CX के बीच में इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस, इसकी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस मतलब कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसका ऑर्डर है, जो इसका ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे हम नीचे जाते हैं, पहले फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होता है, रेडियस भी इंक्रीज़ होता है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कम बॉन्ड लेंथ होगा, फिर इस पर थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा और ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका उल्टा होता है। और डाइपोल मूवमेंट में भी ऐसा ही होता है, पर ये वाला इधर होता है। ये थोड़ा सा चेक करना है, कुछ गलत लिखा है। अब सेकंड आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो ये 4 टाइप से प्रिपेयर्स होता है। फ्रॉम एल्कोहल, मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन टोटल 3 होता है। एक फ्रॉम एल्कोहल जिसमें 4 रहेगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में 2 नेम रिएक्शन आएगा, फ्रैंकलिन और स्वार्ट। फ्रैंकलिन में I यूज़ होता है, स्वार्ट में F यूज़ होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन है फ्रॉम एल्कोहल देखते हैं। टोटल 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हेलो एल्केन्स का इसमें, ठीक है। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स रहेगा, फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स रहेगा, और केमिकल प्रॉपर्टी 3 चीज़ रहेगी। तो हेलो एल्केन्स में 3 होता है, हाइड्रोकार्बन से, हैलोजन एक्सचेंज से, और एल्कोहल से। एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन रहेगा, और एल्कोहल से ये है। फ्रॉम एल्कोहल में 4 होता है, एक HX से होता है, एक PCl3 से होता है, एक PCl5 से होता है, SOCl2 से होता है। तो एल्कोहल को ROH लिखते हैं। अब ये जो RX है, बाई HX को हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। HX को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। HX को हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। फिर यहाँ पे ROH से रिएक्शन होगा, किसके प्रेजेंट में? ZnCl2 के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर RX प्लस H2O ये अलग हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। कैटलिस्ट बोलते हैं ZnCl2 को, कैटलिस्ट ZnCl2 जो होता है वो वर्क करता है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और रिमूवल ऑफ H2O करता है, इसमें से वाटर का रिमूवल करता है। 1 डिग्री अल्कोहल होता है जो ये लिखा हुआ है, HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को, जिसको प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, इसमें से H2O मतलब अलग हो जाता है, H2O, और ये पूरा ZnCl ये पूरा लिख देते हैं यहाँ से, और ये Cl, ठीक है। फिर इसमें भी यही होता है, H2O अलग हो जाएगा ये, और ये वाला H, फिर ये पूरा और Cl लिख देंगे। और ये जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री है ये HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है। जो थर्ड वाला है उसमें ZnCl2 यूज़ नहीं करते हैं। 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल में ZnCl2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और वेन एवर वी यूज़ HCl और ZnCl2, इसमें भी ऐसे ही रिएक्शन करेंगे, H2O अलग हो जाएगा और Cl इसके साथ लिख देंगे, ये वाला जो Cl है। और जब भी हम यूज़ करते हैं ZnCl2 is used with 3 degree alcohol, tertiary alcohol, whenever we use HCl with ZnCl2 known as Lucas reagent। जब भी ये दोनों साथ में यूज़ करते हैं उसको लुकास reagent बोलते हैं। HCl प्लस ZnCl2 को साथ में लुकास reagent बोलते हैं। The process of using ZnCl2 with HCl is known as Grove's process। ये जो ZnCl2 और HCl हम साथ में यूज़ किए हैं इन दोनों में, इसको क्या बोलते हैं? ग्रोव्स प्रोसेस। जब भी इन दोनों को साथ में यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं ग्रोव्स प्रोसेस। और ये दोनों जो रिएजेंट होते हैं वो लुकास रिएजेंट की तरह काम करते हैं। व्हेनेवर ये दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं ZnCl2 विथ HCl, तो ये लुकास रिएजेंट बोलते हैं। जहाँ पे ZnCl2 और HCl दोनों के प्रेजेंस में यहाँ पे भी, और यहाँ पे ZnCl2 हम नहीं यूज़ करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में।
उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है विथ अल्कोहल हेलो एसिड, ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होती है। अब बाई PCl5, और अगर इसके जगह पे लिखा होगा, अगर रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लिखा होगा तो भी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। इसके साथ या इसके साथ करते हैं, थोड़ा सा चेक करना है, मतलब या दोनों के साथ ही कर सकते हैं। रेड फॉस्फोरस और Br2 लिखा होगा, रेड फॉस्फोरस लिखा होगा तब भी मतलब इसके साथ ही ये रिएक्शन करते हैं। PCl5 के साथ करते हैं, जिसमें ऐसे लिख देंगे RCl, इसमें से अलग हो जाएगा R और Cl, फिर क्या बचेगा POCl3 और HCl निकल जाएगा, RCl अलग हो जाएगा, POCl3, ठीक है। फिर बाई PCl3, ये PCl5 के साथ किए थे, PCl3 के साथ करेंगे तो क्या होगा 3RCl अलग हो जाएगा, H3PO3, ये 3ROH लिखा है, मतलब R भी 3 है, O भी 3 है और H भी 3 है, ठीक है। H3PO3 हो जाएगा, और ये ऐसे। फिर फोर्थ वाला, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, बाई SOCl2। SOCl2 को थाइनॉइल क्लोराइड बोलते हैं। SOCl2 इज़ नोन एज थाइनॉइल क्लोराइड। इसको डाइजेंस प्रोसेस भी बोलते हैं उसके रिएक्शन को। ये पायराडीन के प्रेजेंस में होता है। ROH प्लस SOCl2, RCl और SOCl2 ये बचता है, इसमें SO2 अलग हो जाता है, और HCl, ये 2 O है, ठीक है, H एक है, S एक हुआ है यहाँ पे भी, SO2, और RCl अलग हो जाता है, SO2 अलग हो जाता है, और HCl, ठीक है। तो इसमें थायोनाइल क्लोराइड को क्यों यूज़ करते हैं हम, ये क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो SO2 है और HCl है, ये गैस बन के उड़ जाता है, SO2 और HCl escape हो जाता है, इसीलिए थायोनाइल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ, मतलब जो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन फॉर्म हुआ है विथ इसके और इसके साथ, एल्काइल हैलाइड का, इन दोनों के साथ, तो SO2 और HCl क्या हो जाती हैं, escape हो जाती हैं, ये हवा में उड़ जाती हैं, ठीक है, ये दोनों गैसेस। अब तीसरा होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तीसरा नहीं मतलब दूसरा होता है, फ्रॉम अल्कोहल हो गया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन होता है, ये फ्रॉम अल्कोहल से था। अब इसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, तो ये एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है, जिसमें हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ X2 जो HV सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, CH4Cl2 होता है, जिसमें जैसे कि CH3Cl प्लस HCl लिखा हुआ है, इसमें Cl2 ऐड करते हैं, फिर CH2Cl2 हो जाता है HCl, तो इस टाइप से ये होता है। तो ये पूरा इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, ये मैकेनिज़्म ऑफ फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें चैन होता है, पहला 3 स्टेप में होता है, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। चैन इनिशिएशन ये जो है, इसके रेडिकल जब कार्बन आए खतरे में आए होगा तो Cl2 मॉलिक्यूल आएगा, मतलब जब भी कार्बन खतरे में होगा, मतलब कार्बन के ऊपर जब ये रेडिकल आएगा तो Cl2 लग जाएगा उसमें, इथेन ट्रेस, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से रिएक्शन होता है। पहला वाला हो गया चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपेगेशन मतलब लंबा खींचना, तो ये लंबा खींचा गया, टर्मिनेशन मतलब रोकना, फिर ये यहाँ पे रुक गया। तो मतलब ये वाला रिएक्शन हो गया हैलोजिनेशन बाय फ्री रेडिकल। अब दूसरा करेंगे, ये वाला हो चुका, अब फ्रॉम एल्केन्स करते हैं। फ्रॉम एल्केन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, सिमेट्रिक एल्केन होता है और अनसिमेट्रिक, मतलब जो डबल बॉन्ड पर अटैच्ड हो, इसमें मार्कोवनिक रूल यूज़ होता है, नेगेटिव पार्ट विल गो ऑफ दैट, ठीक है, जो भी है। फिर इसके बाद एंटी मार्कोवनिक रूल यूज़ होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और ये तो ये मार्कोवनिक रूल में ये होता है और एंटी मार्कोवनिक रूल में उल्टा होता है, तो ये सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक है और ये यूज़ होता है, तो ये रिएक्शन है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स के पहले इसमें 3 होता है ना टोटल, फ्रॉम अल्कोहल हो गया, हाइड्रोकार्बन का 2 हो गया, ये एल्कीन्स से और फ्री रेडिकल से। अब आता है हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें 2 नेम रिएक्शन होते हैं, फ्रैंकलिन जिसमें RX NaI हो जाता है, और दूसरा वाला होता है स्वार्ट रिएक्शन जिसमें F आता है। जो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन लिखा है R की जगह, इसमें ये सब लिख सकते हैं C2H5, मतलब ये, ठीक है, और स्वार्ट रिएक्शन है ये होता है।
सो ये वही जो थर्ड वाला रिएक्शन था, फ्रैंकलिन और श्वार्ट रिएक्शन, ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में होता है। ये एफ के साथ होता है और ये आई के साथ होता है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, जो कि ये सब ये लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ये सब होता है। और इसमें फिर ये आता है हंस डाइकर, इसमें ये यूज़ होता है मतलब ठीक है फैटी एसिड, तो ये एक नाम आ गया शायद, नेम रिएक्शन है। फिर डायरेक्ट हेलोजिनेशन से होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो इजी है, पढ़ सकते हैं कहीं से भी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये दिया हुआ है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कलरलेस होता है, एक्सपोज टू सनलाइट, स्वीट स्मेल, ये सब। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है जो वीडियो में यहाँ से यहाँ तक था 5 और वाली। और फिर 3 केमिकल रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल। तो इसमें 2 चीज़ हो गई, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन हो गया, सॉरी हेलोअरीन्स हो गया। और उसके बाद आता है ये केमिकल रिएक्शन जो 3 होता है, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, हेलो एल्कीन हेलोअरीन्स का। अब ये न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें 3 रिएक्शन होती है जैसा कि हमने देखा फर्स्ट वाले में। SN1 SN2 2 होता है। जो SN1 होता है उसको पढ़ते हैं यूनिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 को बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अब एक का याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ऑकर इन 2 स्टेप, उल्टा होता है, ये 2 स्टेप में होता है और वो 1 स्टेप में होता है। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल इज़ रिक्वायर्ड, और न्यूक्लियोफाइल पे तो माइनस चार्ज होता ही है। और पोलो पैट्रियोटिक सॉल्वेंट जो भी है, ठीक है। ये इन्वर्जन होता है और ये रिटेंशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फर्स्ट वाला जो है वो रिटेंशन वाला होता है, ठीक है। अब SN1 SN2 को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो जो SN2 है ये वाला 1 स्टेप में होता है, इसलिए इसको पहले पढ़ ले रहे शायद। शायरल मतलब क्या होता है, कायरल कहीं पे भी लिखा हो, मतलब जिस पे चारों कार्बन पे अलग ग्रुप लगा हो उस पे को कायरल बोलते हैं। मतलब चारों पे अलग अलग लगा होना चाहिए कार्बन पे, ठीक है। कार्बन के चारों साइड अलग अलग चीज़ लगी होनी चाहिए, उसको कायरल बोलते हैं। एक ही कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और इसको हिस्ट्रिक करके भी ऐसे पूछता है क्वेश्चन में कि हिस्ट्रिक लगा हुआ है कार्बन पे और कौन सा क्या है। और ये जो है वेज वाला होता है, ये डैशबोर्ड होता है। तो ये है SN2 का पोलर एप्रियोटिक सॉल्वेंट, और ये ऐसे दिया हुआ है। ये सब इन्वर्जन कंपाउंड इसमें फॉर्म होता है, जैसे कि उसमें हमने बताया SN1 में रिटेंशन होता है और इस वाले में इन्वर्जन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो यूनिमोलिकुलर है ये 2 स्टेप में होता है, वो वाला 1 स्टेप में होता था, फॉर्मेशन ऑफ C+ और अटैक ऑफ NU। तो पहला वाला स्टेप जो है वो ये है, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। और ये ऐसे होता है, इसमें आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक वो जो एग्जाम्पल था बच्चे और उसका स्टडीज़ जो स्कूल जाता था आगे से भी और पीछे से भी। और फिर इसमें रिटेंशन और इस वाले में होता है इन्वर्जन। और ये इसका कुछ दिया हुआ है, CN एम्बिडेंटेड होता है, मतलब इसकी 2 डोनर साइड्स होती हैं, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हर जगह जो भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है AG और CN का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद सेकंड आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें बीटा होता है, अल्फ़ा होता है, ये एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें ये सब होता है। और इसमें भी 2 नेम रिएक्शन आता है, हॉफमैन प्रोडक्ट और जेफ सॉफ्टजेंस, तो जो भी है दोनों रिएक्शन आता है एलिमिनेशन में। उसके बाद है कन्वर्जन। तो इस टाइप से इसका कन्वर्जन वाला आता है कि ये क्वेश्चन रहेगा, फिर ये अपने से बना के ऐसे कन्वर्ट करके क्या हो रहा है दिखाना होगा। ये क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे बना के कन्वर्ट करके, तो ये कन्वर्जन क्वेश्चन। अब तीसरा आता है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में ये इस तरह से होता है, इसमें ग्रेनार्ड रिएक्शन यूज़ होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्रेनार्ड रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रेनार्ड रिएक्शन, ठीक है, ये जो होता है इसको ग्रेनार्ड रिएक्शन करते हैं। इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, जैसे उसमें कार्बोनेशन हो रहा था, इसमें कार्बोकेटायन और व्हाटएवर, ये शायद थोड़ा सा देख लेना। और उसके बाद वुडर्स रिएक्शन होता है, तो ये भी नेम रिएक्शन हो गया एक टाइप से। और यहाँ पे भी कन्वर्जन करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बनाना है।
और रेजोनेंस, अब जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स, ड्यू टू 4 रीज़न हेलोअरीन्स कांट डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो ये नहीं कर पाता है जो कि हेलोअरीन्स है। तो उसके 4 रीज़न होता है। एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मतलब 4 बना रहेगा, और भी होता है जो कि पढ़े थे वही।